Today's topic World System Theory by Wallenstein. वॉलेंस्टेन ने सबसे पहले वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को 1970s में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और एक मेजर कॉन्सेप्ट है जिसने वर्ल्ड को एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया। वॉलेंस्टेन ने फर्स्ट टाइम 1970s में जब अपना ये कॉन्सेप्ट दिया वर्ल्ड सिस्टम का, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपना 14 to 16th सेंचुरी, जिसमें कि ब्रिटिश हिस्ट्री जो है, जिस टाइम पर वो कॉलोनाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यानी कि जब इंग्लैंड जो था वो अपनी डेवलपमेंट में आ रहा था और वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंडर रहने के बाद जब वो ख़ुद को एक एज अ नेशन उन्होंने डेवलपमेंट में लाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया, यानी कि उनको कॉलोनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसी बेस पर वॉलेंस्टेन ने 20th सेंचुरी की सिचुएशन को देखते हुए इंग्लैंड की 14 to 16th सेंचुरी के राउंड अबाउट जितनी भी उनके अंदर मेजर चेंजेस थी कि वो एज अ नेशन किस तरह डेवलपमेंट हुई, उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने अपनी ये थ्योरी डेवलप की। इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और कोर पेरिफेरी थ्योरी, इसको कोर पेरिफेरी थ्योरी भी कहा जाता है, इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनालिसिस और सोशल एवेल्युएशन, आल्सो नाउ एज द world system analysis or the world system perspective. It is a multidisciplinary macro-scale approach to world history and social changes. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है इसको कोर पेरिफेरी थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी ने वर्ल्ड को यानी कि एक एज अ सोसाइटी इसको इस तरह एनालाइज किया कि इसको डिफरेंट वर्ल्ड के कंट्रीज़ को डिफरेंट पार्ट में तकसीम किया, किस तरह उनके लेवल के अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इज़ अ पोस्ट मार्क्सिस्ट multidisciplinary approach to the world history and social changes, which emphasizes the world system as the primary unit of social analysis. इन्होंने वर्ल्ड को एक एनालिसिस के तौर पर लिया, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मींस यानी कि इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं इन्होंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट यानी कि कोर, सेकंड पार्ट पेरिफेरी और थर्ड पार्ट सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़। यानी कि कोर कंट्रीज़ इनके अकॉर्डिंग वो कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलपमेंट हैं, जिनकी डेवलपमेंट हो चुकी हैं और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, जैसे कॉलोनाइजेशन के थ्रू उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये एक डेवलप्ड कंट्री हैं। ये इस हद तक डेवलप्ड हो चुके हैं कि ये दूसरे कंट्रीज़ को अपने अंडर रखे हुए हैं। इनके अकॉर्डिंग कोर कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो कि पेरिफेरी कंट्रीज़ यानी पेरिफेरी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं इकोनॉमिकल लेवल पर। इसके बाद वो कंट्रीज़ आते हैं सेमी पेरिफेरी वो कंट्रीज़ होते हैं जो अंडर डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि जो सिर्फ इस हद तक उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है कि वो कोर कंट्रीज़ तक नहीं पहुंचते, लेकिन वो जो कुछ उनकी इकॉनमी है वो उनके अपने कंट्री के लिए काफ़ी है। ये कंट्रीज़ सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ होते हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, इसमें पेरिफेरी कंट्री इनके अकॉर्डिंग वो कंट्रीज़ हैं। नॉर्मली इसके अंदर ईस्ट के कंट्रीज़ आ जाते हैं, जैसे कि इंडिया पर इन्होंने कॉलोनाइजेशन की, अफ्रीका, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं जिनको कॉलोनाइज़ किया जाता था और जिनकी इकॉनमी को उनके जो रॉ मटेरियल्स वगैरह होते थे, कोर कंट्रीज़ उनको यूज़ करते थे किसके लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। यानी कि वो कंट्रीज़ जो कि इंतहाई कम दर्जे के माने जाते हैं, जिनकी इकॉनमी बहुत ही लो होती है, उनको पेरिफेरी कंट्री या पेरिफेरी सोसाइटी कहा जाता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कोर कंट्रीज़ जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं सेमी पेरिफेरी को, और सेमी पेरिफेरी जो हैं वो पेरिफेरी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। इट्स मीन के कोर पेरिफेरी सोसाइटी यानी पेरिफेरी कंट्री जो है वो 2 टाइप्स के कंट्रीज़ से एक्सप्लॉइट की जाती है। Core countries are dominant capitalist countries that exploit periphery countries for labor and raw materials.
यानी कि जो कोर कंट्रीज़ होते हैं वो लेबर, क्योंकि पेरिफेरी सोसाइटी वो सोसाइटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम दर्जे की मानी जाती हैं, इनके अकॉर्डिंग उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है, वो बहुत ही इन्फीरियर टाइप के होते हैं। तो यहाँ से जो कैपिटलिस्ट हैं यानी कि कोर कंट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, इसके अलावा लेबर्स भी यहाँ से लेके जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका इस बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि वहाँ से जो लेबर थी वो कॉस्ट की जाती थी और उनको अफ्रीकन्स जो थे उनको एज अ लेबर बना के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता था। किसके अकॉर्डिंग? कोर कंट्रीज़ जो थे एक तो उनको रॉ मटेरियल्स यूज़ किया करते थे, उसके साथ साथ वहाँ के जो नेटिव्स होते थे उनको लेबर भी बनाया करते थे। ये सिंपल सी थेरी थी वर्ल्ड सिस्टम थेरी में, यानी कि इन्होंने वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, या जिसमें कि वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और वो जो कि अपनी डेवलपमेंट में हैं, और थर्ड वो जो बहुत ही लोअर कंट्री जिनकी इकॉनमी बहुत लो है। अब इसका पोस्ट कलोनियलिज़म के साथ क्या रिलेशन है? पोस्ट कलोनियलिज़म में नॉर्मली हमें वो ऐसे कंट्रीज़ दिखाए जाते हैं जिनको एक तो जो कॉलोनाइज़र्स होते हैं वो ऐसे कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ करती हैं जो उनके अकॉर्डिंग बहुत ही इन्फीरियर होते हैं, जिनका लाइफस्टाइल उनका कल्चर किसी भी किस्म के एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसी चीज़ को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के साथ इसी तरह लिंक करते हैं कि जिस तरह इन्होंने इकॉनमी के तौर पर इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया कि वो उनकी इकॉनमी को यूज़ करते हैं, यानी उनका रॉ मटेरियल उन्होंने यूज़ किया, फिर उनके लेबर्स को अपनी इकॉनमी के लिए वो उनके नेटिव्स को अपने लिए लेबर्स बनाकर अपनी इकॉनमी को हाई करते हैं। लेकिन यही थ्योरी हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म के साथ इस तरह लिंक कर सकते हैं कि जिस तरह वो कंट्रीज़ जो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं इसी बेस पर, इसमें वो इकॉनमी के साथ साथ उनकी कल्चरल एक्सप्लॉइटेशन, उनकी रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन, इन सब को वो शामिल करते हैं उसके साथ, और इन सब को लेकर वो उनको कॉलोनाइज करते हैं। नेक्स्ट हम डिपेंडेंसी थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंसी थ्योरी का पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के साथ क्या रिलेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड, हैव अ गुड डे।